काल पुरुष की कुंडली के अकॉर्डिंग ही हम चलते हैं। ठीक है। आज का टॉपिक है, अगर मंगल तीसरे भाव में। ठीक है। जी सर। मंगल काल पुरुष के अकॉर्डिंग पहले भाव और अष्टम भाव के मालिक हैं, दो राशियों के स्वामी हैं। ठीक है। अगर मंगल तीसरे भाव में बैठते हैं तो क्या होगा? तीसरा भाव किस चीज का है? सर पराक्रम का, साहस का। छोटे भाई बहन का है। ठीक है। जी। पराक्रम का है, साहस का है, पड़ोस का है। ठीक है। एक्शन का है, मेहनत का है। ठीक है। मेहनत एक्शन मतलब उद्यम, उद्योग करना, मेहनत करना। जी। ठीक है। अब इन सब चीजों के लिए आप ये देखो, छोटे भाई के कारक कौन है? मंगल। एक मिनट रुकना जरा, मुझे लग रहा है आपको पंखे की आवाज ज्यादा आ रही है क्या? नहीं सर, नॉर्मल है, जैसे चलता है अभी नहीं आ रहा है सर, आवाज वगैरह नॉइज वगैरह कुछ नहीं आ रहा है। ठीक है। छोटे भाई के कारक कौन है? छोटे भाई के कारक है मंगल। ठीक है। जी। छोटे भाई और साले के कारण। हाँ, छोटा भाई हो, ये जो भाव है ये छोटे भाई का है, इसलिए मैंने केवल मंगल, केवल छोटा भाई बोला। ठीक है। दूसरी बात, ये हाउस किसका है? पराक्रम का। ठीक है। पराक्रमी कौन है? या तो सूर्य है या मंगल। ठीक है। तो इसीलिए यहाँ पे जो है हाउस की एनर्जी और ग्रह की एनर्जी मैच कर रही है। समझ रहे हो? अगर कोई व्यक्ति बहुत कुख्यात है, ठीक है, बहुत शैतान है, ठीक है, अगर उसे आप सज्जन लोगों के बीच में बैठाओगे, एक कंट्रोल वे में मीटिंग करोगे, तो वहां पे वो कुछ नहीं कर पाएगा, वहां पे वो अनकंफर्टेबल फील करेगा। एक बहुत ज्ञानी व्यक्ति है, बहुत सज्जन व्यक्ति है, ठीक है, और आप उसे किसी मीटिंग में बिठाओ, सज्जन व्यक्तियों की मीटिंग में बिठाओ, ज्ञानी लोगों के बीच में बिठाओ, तो वो उसकी परफॉर्मेंस बहुत अच्छी होगी, उसके वो अपने भी ज्ञान में वृद्धि करेगा, दूसरों के ज्ञान में भी वृद्धि करेगा। ठीक है। ऐसे ही यहाँ पे ग्रहों का हाल है। जो भाव है, जो भाव के कारकत्व है, जो भाव की एनर्जी है, जब उनके साथ में ग्रहों की एनर्जी अच्छे से मैच करती है तो वो अच्छा फल देते हैं। जब उनके साथ में अच्छी एनर्जी मैच नहीं करती है तो बुरा फल देते हैं। जैसे लग्न में मंगल फिर भी ठीक है, सेकंड हाउस में कल हमने पढ़ा कि भाई मंगल जो है बहुत ज्यादा हानि करते हैं। ठीक है। कुटुंब से दूर रखते हैं, हमारी वाणी खराब हो जाती है, गाली गलौच निकलते हैं। ठीक है। धन आदि की प्रॉब्लम होती है, रिश्तों में खटास आने की, मैरिड लाइफ में प्रॉब्लम होती है। लेकिन जैसे ही मंगल अगले हाउस में शिफ्ट होते हैं, ठीक है, थर्ड हाउस में, तो यहाँ यहाँ जो एनर्जी चाहिए ना, वो क्रूर चाहिए। पराक्रम दिखाने के लिए जो रानियां होती थी, जो रानी होती है, नॉर्मली 99% कैसी होती थी? सौम्य स्वभाव की। ठीक है। उसमें रहने, महलों में रहने वाली, शान शौकत से रहने वाली। और उसका क्या मतलब युद्ध से? उसका युद्ध कला से क्या मतलब? उसका लड़ाई झगड़े से क्या मतलब? ठीक है। तो जैसे ही चंद्रमा या शुक्र थर्ड हाउस में आते हैं वो अच्छा फल नहीं देते हैं। ठीक है। क्योंकि ये जो है, ये जगह जो है, ये मेहनत मांगती है, उद्यम। इस हाउस का एक नाम है उद्यम या उद्योग। तो ये मेहनत मांगता है। मेहनत जो है रंग लाएगी या नहीं लाएगी वो यही हाउस बताता है। हम मेहनती होंगे नहीं होंगे, हम कामचोर होंगे नहीं होंगे।
हम कुछ भी एक्शन ले रहे हैं, वो कामयाब होगा या नहीं होगा। तो हमें फिर ग्रह की एनर्जी ऐसी चाहिए। अब ग्रह हाउस के साथ में मंगल की एनर्जी मैच कर रही है, क्योंकि मंगल पराक्रमी है भाई, वो तो कमांडर इन चीफ है, वो तो सेना का नेतृत्व करते हैं। ठीक है। साहस कहां से आता है? साहस के कारक कौन है? मंगल है। साहस और पराक्रम दोनों के कारक सूर्य भी है, मंगल। मंगल भी है। ठीक है। ऐसे व्यक्ति का पड़ोस में भी दबदबा रहता है, क्योंकि ये खुद पराक्रमी है, भुजाओं में बल होता है। अब यहां का मंगल क्या करेगा? अब पराक्रमी बन गए, चलो मंगल यहां पे बैठ गया, पराक्रमी हो गया। अब मंगल में एनर्जी इतनी होती है कि व्यक्ति एक्शन लेगा, चाहे वो अच्छा हो चाहे बुरा हो। मंगल आए इसी काम के लिए। अब वो राशि पे डिपेंड करता है, राशि कौन सी है। अब वो एक्शन कितने गलत होंगे, कितने सही होंगे। अब वो मंगल जितनी मेहनत कर रहा है, वो व्यर्थ जाएगी या सफल जाएगी। जैसे जी। अब ये सबकॉन्शियस माइंड का भी है। ठीक है। बुद्धि का पंचम भाव है, ये हमारा अंतर मन है। जब हमारे अंतर मन में जो है विचारों का, आप समझ सकते हो। ठीक है। कि जब विचार आते हैं, जब हम उन्हें एक्शन में लाने के लिए सोचते हैं, तो वो यही भाव है। तो मंगल यहाँ पे व्यक्ति को पराक्रमी, साहसी वगैरह ये सब चीजें बनाता है। तो मंगल यहाँ पे व्यक्ति को फेमस बनाता है। ठीक है। मंगल कभी भी फेमस बनाता है, तो आप ये देखो, वो जबरदस्ती फेमस होना नहीं चाहता है। ठीक है। वो अपनी लाइफ में ऐसे कांड करता है कि वो लोगों की नजर में आ जाता है। ठीक है। ठीक। आप ये समझ सकते हो कि वो कुछ ना कुछ ऐसे एक्शन कर जाता है जिससे वो फेमस हो जाता है। ठीक है। जबकि फेमस होना नहीं चाहता। फेमस होना कौन चाहता है? फेमस होना राहु चाहता है। फेमस होने सूर्य चाहते हैं। फेमस होने चंद्र चाहते हैं। ठीक है। अब मंगल जैसे बलवान होगा, ये भी फेमस हो जाएंगे। फेम किसको नहीं मिलता है? फेम केतु। केतु को नहीं मिलता है। फेम शनि को नहीं मिलता है। शनि को उल्टी बदनामी का डर होता है, बदनामी मिलती होती है। ठीक है। जी। अब ये पराक्रम का भाव है। मंगल स्पोर्ट्स के कारक है, जी। क्योंकि स्पोर्ट्स के लिए फिजिकल एक्टिविटी चाहिए। एक होते हैं इंडोर गेम्स। इंडोर मतलब आप समझ लो छत के नीचे खेलने वाले, जैसे चेस। तो ये चेस के कारक नहीं। चेस के कारक कौन है? बुद्ध होंगे। बुध है। ठीक है। गुरु भी नहीं हो सकते। तो वहां पे चेस के कारक बुध हैं। जैसे ही छोटे छोटे गेम हो गए, ये लूडो हो गया। सब वीडियो गेम होगा, टीवी गेम, वीडियो गेम। वीडियो में एक्शन गेम हो सकते हैं। अगर एक्शन गेम आ गए वीडियो गेम में, तो मंगल आ जाएगा। ठीक है। जैसे ये नहीं होते लूडो वगैरह हो गए, लूडो। तो ये सब छोटे छोटे जो गेम है मनोरंजन के जो है, वो बुद्ध के अंडर आते हैं। लेकिन जहां पे आपको अपना पराक्रम दिखाना है, अपना साहस दिखाना है, वो सारे गेम्स जो है, साहसिक गेम्स जो है, फिजिकल सर, एक्टिविटी जिसमें जुड़ी। और सर वो ताश वगैरह, कार्ड वगैरह इसी में आएगा क्या? ताश वगैरह खेलना। ताश वगैरह जो है, देखो, अगर नॉर्मली एंटरटेनमेंट के लिए खेल रहे हो, तो वो बुद्ध के अंदर आएंगे। ठीक है। एंटरटेनमेंट के लिए। लेकिन अगर आपने जो उसमें पैसे लगाना शुरू कर दिया, तो वो राहु के अंदर आ जाएगा। अच्छा।
भाई जी। आप उससे पैसा लगा के पैसा कमाना चाह रहे हो तो वो राहु के अंदर आ जाएगा। ठीक है, गैम्बलिंग आ गई ना, फिर तो वो तो गैम्बलिंग हो गया, फिर राहु के जी। अंदर आ गया। ठीक है, जिसको आप देखो इन सब चीजों की लत रहती है तो राहु की प्लेसमेंट जो है उसके चार्ट में प्रोमिनेंट रूप से मिलेगी। और इन सब चीजों का हाउस जो है वो कौन सा है, गैम्बलिंग का हाउस कौन सा है? जुआ सट्टा का सर ये 8th हाउस रहेगा। हाँ, एट्थ हाउस है। और जब उससे, क्योंकि भाई देखो आप ये देखो, अगर ये अच्छी चीज होती, ठीक है, अगर ये समाज में टैबू नहीं होती, मतलब बंद नहीं होती, तो ये एट्थ हाउस में नहीं जाता। मतलब हम इसे एट्थ हाउस से काउंट ही नहीं करते, क्योंकि भाई ये गुप्त रूप से खेली जाती है। मतलब ये जुआ सट्टा वगैरह गुप्त रूप से, मतलब समाज से हट के, कि भाई किसी को पता ना चले हम क्या कर रहे हैं, क्योंकि गलत चीज है। इलीगल चीज जितनी भी होती है सर वो सब 8th हाउस में इलीगल भी आती है। चीज है। ठीक है, इलीगल जी। तो इसलिए होगी ना कि भाई वो गलत चीज है। वो जो है आपका भारी नुकसान कर सकती है। ठीक है, आपके परिवार को बर्बाद कर सकती है, आपको मुसीबत में डाल सकती है। सामने जी। वाले के भी पैसे दांव पे लगे रहते हैं, आपके भी दांव पे लगे रहते हैं, तो इसीलिए सामने वाले के पैसे दांव पे लग रहे तो एट्थ हाउस हो गया, आपके पैसे दांव पे लग रहे तो सेकंड हाउस हो गया। समझ रहे हो, तो एट्थ हाउस का हो गया। दूसरी बात, जैसे क्रिकेट। सर ये अच्छा जो इलीगल चीज होंगी जुआ सट्टा जो मान लो, बाकी सर ये जो जैसे मान लो क्रिकेट वगैरह होता है उसमें पैसे लगाते हैं लोग, बड़े बड़े जैसे वो होता है आईपीएल वगैरह में तो उसमें भी सट्टा लगता है। हम्म। और जैसे मान लो मार्केट अप डाउन हो रहा है उसमें भी होता है एंड मतलब जो ग्रे मार्केट रहता है तो वो भी इसी में आएगा फिर तो 8th हाउस में सब। हाँ जी, अब यहाँ पे कॉम्बिनेशन बनने शुरू हो जाए। मैंने आपको बोला, जब मैंने एट्थ हाउस पढ़ाया था, मैंने आपको यहाँ पे क्या बोला था? मैंने एक वर्ड बोला था यहाँ पे, हॉर्स रेस। याद है? हॉर्स तो हॉर्स राइडिंग नहीं रेस हॉर्स एक जो है वो है थोड़ा खतरनाक गेम है। ठीक है, और यही जो है सट्टे का भी हाउस है। लेकिन क्या है कि जब आप क्रिकेट की बात कर रहे हो, क्रिकेट से पैसा कमाने वाली बात कर रहे हो, तो यहाँ पे फिफ्थ हाउस प्लस एट्थ हाउस आपको देखना पड़ेगा। ठीक है, जी सर। आप फिफ्थ हाउस ना देखो लेकिन काम चल जाएगा, लेकिन आप एट्थ हाउस को इग्नोर नहीं कर सकते। एट्थ हाउस आपको प्रोमिनेंट रूप से फर्स्ट टाइम पहली बार यही देखना पड़ेगा आपको। ठीक है, क्योंकि सर जैसे वो आईपीएल वगैरह चलता है ना तो उसमें एड भी आती है कि आप भी जैसे मान लो ऑनलाइन गेम खेलना रहता है, जुपिटो वगैरह और भी दो चार ऐप हैं। देखो, मैं उसे मैं बता दूंगा, आपको मैं बताऊं, लेकिन क्या है कि मैं ये मान के चल रहा हूं कि भाई जिसे मैं सिखा रहा हूँ, ठीक है, वो मीनाक्षी जी थी, उन्हें मैंने बेसिक रूप से मैंने सिखा दिया था। ठीक है, और मैं मेरा ये धर्म बनता है मैं आपको बताऊं कि भाई ये चीजें गलत है। गलत इसलिए है कि जब आप जो है इस प्रकार के धन में आप फंसते हो जाके, मैं ये मान के चल रहा हूँ आपने पैसा कमा लिया, ठीक है, लेकिन वो कमाया कैसे है आपने पैसा? उसमें उसमें फ्लेवर किसका है? उसमें राहु का फ्लेवर आया, आपने सट्टा लगाया और आप पैसा जीत गए। ठीक है, वो पैसा आपको फलदायी नहीं होगा, वो आपको एर्थ हाउस से जोड़ के रखिए। एर्थ हाउस किस चीज का? मृत्यु का है। ठीक है, आप अपने ऊपर जो है जन्मों के लिए कर्ज लाद देते हो, और कभी भी एक एस्ट्रोलजर के लिए कभी भी जो है ये चीजें अलाउ नहीं होती है कि भाई आप इन चीजों में फंसो। नॉलेज के लिए पढ़ो, नो डाउट पढ़ो। ठीक है, आप ये देखो, आपके भी मन में आता होगा ये, आप, मैं रियल बात बताऊं, आप ये देखो, आप मेरी, मैं वीडियो में हूं, आप मेरी हालत देखो। ठीक है,
आपको लग रहा है कि भाई मेरे पास में बहुत ज्यादा पैसा होगा? नहीं लग रहा ना? तो क्या मैं नहीं कर सकता इस काम को? जब मैं मेरे पास में क्वेश्चन आया कि भाई प्रधानमंत्री कौन बनेगा, योगी जी फर्स्ट टाइम जब बने थे तब भी प्रेडिक्शन करी थी, अभी भी एक वीडियो पड़ी है शायद उस पे, ज्योतिष तंत्र पे भी पड़ी है, वो भी योगी जी के टाइम का है, जब भी प्रिडिक्शन करी थी किसी ने पूछा था, मैं खुद से नहीं करता हूँ, किसी ने पूछा था तो वो मैंने डाल दी। ठीक है। कई बार जो है फ्रेंड है एक, उसे भी मैंने फोन फोन पे एस्ट्रोलॉजी सिखाई थी, और उसका भी काम था, कुछ ऐप थी उसमें पैसे वगैरह लगाते थे, उसमें भी मैंने बताया कि भाई जैसे पर्टिकुलर क्वेश्चन करते हैं टीम को लेके, खास तौर से टीम को लेके, कि भाई हाँ जो है, अब वो एक्यूरेट निकलेगा क्योंकि प्रश्न कुंडली का मैटर आ जाएगा। तो क्या मैं नहीं कमा सकता ये पैसे? बिल्कुल कमा जी। सकते हैं। क्या मैं, अगर मैं मान लो बहुत अच्छा जो है सुंदर कुर्ता उर्ता पहन के बैठ जाऊं एकदम चकाचक जो है, तो क्या मैं दूसरों को नहीं लुभा सकता? दूसरों को लुभाने मतलब गलत है, समझ रहे हो? जब हम सट्टे से पैसा कमाते हैं या हॉर्स रेस से या फिर जो है आपके क्रिकेट मैच वगैरह से उससे पैसा कमाते हैं, तो वो दोषपूर्ण होता है, और दोषपूर्ण जो है पैसा जो है, आ, आप ये समझ लो एक लाइन में कि वो बर्बाद करने वाला है। कम से कम इस जन्म तो नहीं करेगा तो अगले जन्म को। हाँ, सीखने के लिए आप सीखो, कोई दिक्कत नहीं है, क्योंकि आपके पास में क्वेश्चन आ सकता है। ठीक है, लेकिन मैं जी। ये नहीं कहता कि भाई आप खुद भी उसमें इन्वॉल्व हो जाना। ठीक है। और सर ये शेयर मार्केट से जो कमाते हैं। शेयर मार्केट से ऐसा नहीं कमाते हैं। शेयर मार्केट में अब मैंने भी पैसा लगाया हुआ, लेकिन भाई उसके लिए पढ़ाई चाहिए। ठीक है, उसमें रियल में जो है मेहनत लगती है। ठीक है, हम्म। और रिसर्च है, उसके लिए रिसर्च करनी पड़ती है, ऐसे नहीं कि भाई कैसे देख लोगे ऐसे। उसमें जी। ये है कि भाई आप जो है थोड़ा ग्रह गोचर वगैरह देख के और सीख के तब लगा सकते हो। जी। ठीक है, स्टार्टिंग ही थी, आप ये लगा लो, मेरी तो स्टार्टिंग में ही जो मैंने उसमें लगभग 56,000, 56,000 रुपये मैंने जो है उसमें खो दिया था। ठीक है, अब आप सोचो कि कैसी स्थिति रही होगी। प्रश्न कुंडली है मेरे पास में उसकी बनी, मुझे पता है कि लॉस होगा। ठीक है। अब क्या नाम जी के, अब इसका रीजन भी मैं बताता हूं कि भाई मुझे ये आपके शेयर मार्केट और प्लस जो है अपनी एस्ट्रोलॉजी कंबाइंड कर करके मैं देख रहा था कि भाई चलो ठीक है, अभी जो है प्रश्न कुंडली अलाउ नहीं कर रही है तो अभी लगा के देखते हैं। उसी उसी टाइम पे जो मुझे 7,000, इंट्राडे की मैं बात बता रहा हूँ, उसी दिन मुझे 7,000 का लॉस हुआ। वो इकट्ठा नहीं हुआ, 56,000 इकट्ठा नहीं खत्म हुआ, ऐसे ही कभी 5,000 का लॉस, कभी 10,000 का फायदा हुआ। ठीक है, कभी जो है 2-3 हजार का लॉस हो गया, ऐसे करते करते कुछ ही महीने में जो है, 1.5-2 महीने में जो है 56,000 का मैंने लॉस खा लिया। ठीक है। तो जी। अब उसका फायदा भी है, नुकसान भी है। नुकसान तो ये है कि आप ये लगा लो कि शेयर मार्केट की जो मैंने एस्ट्रोलॉजी सीखी वो मुझे 56,000 की पड़ गई। ठीक है। अब फायदा ये है कि भाई मान लो आपके पास में, अभी मेरे पास में वो भी पड़ा हुआ है, मैंने जो मेरा चैनल है ना उसमें, ये ज्योतिष तंत्र, उस पे एक मैंने ना पोस्ट शेयर करी थी। गुड़गांव का बंदा था, मैंने उससे मना किया था कि तुम शेयर मार्केट में मत जाना। तो उसने रिप्लाई, वो गया कि मैं हाँ जो करूंगा, क्योंकि उसमें फैमिली का प्रेशर था, उसे पैसा कमाना था, तो वो गया। गया, मैंने बोला कि तुम पैसा कमाओगे नो डाउट, लेकिन फिर गवाओगे भी। ठीक है। अब जब उसने वो कांड कर लिया तो वो मैसेज छोड़ता, आपने सही कहा था, ऐसा ही हुआ। ठीक है। तो जब मैंने खुद ने जो है अपना पैसा खराब करके जो है शेयर मार्केट वाली मैंने जो है एस्ट्रोलॉजी सीखी, तो अब मैं क्या कर सकता हूं, अब मैं किसी को गाइड कर सकता हूं कि भाई मैं जो है, अब आप पैसा लगा सकते हो या नहीं लगा सकते, अब आपको धन लाभ होगा या नहीं होगा। ठीक है। जी। ऐसे ही जो है मैंने उसमें पैसा नहीं लगाया, क्रिकेट वाले गेम वगैरह में पैसा नहीं लगाया, लेकिन एक दोस्त लगाता था, वो क्वेश्चन पूछता था, तो उसमें जो है फिर हम देखते थे। ठीक है। जी। एस्ट्रोलॉजी आप पूरे सोलर सिस्टम पे लगा सकते हो। ठीक है, पूरी अर्थ पे अप्लाई कर सकते हो। आप जो अलग अलग कॉन्टिनेंट है उस पे अप्लाई कर सकते हो, देश पे अप्लाई कर सकते हो, यूपी वगैरह ऐसे जो स्थान है उज्जैन वगैरह, इन पे अप्लाई कर सकते हो। ठीक है, अपनी जी। करंट लोकेशन पे अप्लाई कर सकते हो, अपने घर पे अप्लाई कर सकते हो, उस घर के अंदर जो इंडिविजुअल है जैसे मैं हूं मुझ पे अप्लाई कर सकते हो, बस।
और इवेंट पे अप्लाई कर सकते हो। ठीक है, आप ये समझ लो कि सोलर सिस्टम से जो बाहर है उस पे एस्ट्रोलॉजी अप्लाई नहीं कर सकते। ठीक है, जी, बाकी आप हर चीज पे कर सकते हो। जी, जब आप रियल में जब हम सीखते हैं तो हम अनुरोध करते हैं ग्रहों से कि भाई मुझे या अपने इष्ट देव से जाप करके जो है कि मुझे इस प्रकार की एनर्जी दो कि मैं इसे सीखना चाहता हूँ। ठीक है, जब आप ये रिक्वेस्ट करते हो ग्रहों से अपने इष्ट से कि मैं एस्ट्रोलॉजी सीखना चाहता हूँ या ज्योतिष का ज्ञान प्राप्त करना चाहता हूँ जिससे मैं जन कल्याण कर सकूं या इसे सीख सकूं। ठीक है, तो जब आप पे दोष नहीं लगता, किस चीज का दोष नहीं लगता है कि मान लो कि आपके आपके आप ये जानना चाह रहे हो कि ये कैसी वस्तु है। ठीक है, या मैं यहाँ जाऊं या ना जाऊं। ठीक है, या मैं काम ये करूं या नहीं करूं। ठीक है, तो जब आप उस चार्ट को पढ़ोगे तो वैसी एनर्जी के लिए ऑलरेडी जो है आपके इष्ट देव या नवग्रह बाध्य हो रखे हैं। ठीक है, आपने उनसे रिक्वेस्ट कर रखी है, भोग प्रसाद आप दे ही रहे हो। तो फिर जो है आप सीखने के पर्पज से जब करते हो तो उसका कोई दोष नहीं लगता है। ठीक है, आपने अनुमति ली नहीं, रिक्वेस्ट उनसे करी नहीं, तो आप डायरेक्टली अगर चार्ट बना के बैठते हो कि भाई मैं देखूं कि ये काम होगा नहीं होगा, ये सही है नहीं, तो रिजल्ट ना के बराबर आता है, आप निकाल नहीं पाते हो, बुद्धि काम नहीं करती। जी, ठीक है, जब मैंने प्रश्न कुंडली सीखी थी, मैं आपको बताऊं, स्टार्टिंग में तो मुझे एस्ट्रोलॉजी पे ही डाउट था। शुरू के 4.5 4 4 साल 5 साल जो है मुझे एस्ट्रोलॉजी पे ही डाउट था। लेकिन फिर भी मेरे अंदर मन में रहता था कि भाई हाँ नहीं भाई, इतने मोटे मोटे ग्रंथ कोई पागल होगा क्या, कोई वैसे क्यों लिखेगा, कोई मेहनत करिए यार। श्लोक है। ठीक है, अब बस अप्लाई नहीं करनी आ रही है। अब वो कहानी क्या थी, ना तो ग्रहों की पूरी एनर्जी मिल पा रही थी, ना इनके भोग प्रसाद थे, ना मैंने कभी अपनी माँ भगवती से रिक्वेस्ट करी कि मैं एस्ट्रोलॉजी सीखना चाह रहा हूँ। भाई इसका पूरा, क्योंकि जब तक इष्ट की कृपा नहीं प्राप्त होगी नहीं हो पाती एस्ट्रोलॉजी। ठीक है, जी, जब जो बड़े बड़े एस्ट्रोलॉजर्स, जो बड़े बड़े का मतलब फेमस नहीं कह रहा हूं मैं, जो मतलब रियल में जो साधु संत जो एस्ट्रोलॉजर टाइप के होते हैं वो क्या करते हैं, पूरे दिन जो है जप करते हैं, जप करते हैं, करोड़ों की संख्या में जप करते हैं। ठीक है, तो आप यकीन नहीं करोगे कि ग्रह इस स्थिति तक सिद्ध कर लेते हैं, वो सामने आके बता जाते हैं हम्म, कि भाई इस प्रकार का मैं फल दूंगा इस व्यक्ति को। व्यक्ति सामने बैठा है। ठीक है, ग्रह जी, भी आंखों के सामने ही है, उसको नहीं दिखाई देंगे, जी, और ग्रह सामने आके जो है बताते रहते हैं मैं इस प्रकार का फल दूंगा, मैं इसे इसे इस प्रकार का फल दूंगा, आगे भविष्य ऐसा होगा फलाना ढिमकाना। हम्म, तो एस्ट्रोलॉजी में रियल में अगर जो है आपको कुछ करना है तो आपको इष्ट देव की या गुरु मंत्र की आपको जो है निश्चित तौर पर साधना करनी चाहिए, या बहुत ज्यादा जो है जप कर लेना चाहिए। जी, ठीक है, क्योंकि भाई जब तक आपके थैले में कुछ नहीं होगा, आपके बैग में कुछ नहीं होगा, तो आप किसी को क्या दान करोगे। जी, और जब हम चार्ट देखते हैं, ठीक है, जैसे अभी एग्जांपल के लिए जैसे मैं आपको आ, ये क्लास दे रहा हूँ, ठीक है, उससे पहले गुरु का नाम लेना, नवग्रह का नाम लेना, या वो करना, वो उसका रीजन है ताकि भाई हम उनसे जो कनेक्ट हो सके, हम उन्हीं की तो ऊर्जा जो है यूज कर रहे हैं, उनसे कनेक्ट हो जाए, वो हमारी बुद्धि को चेतना को विकसित करके रखें ताकि जो हम बोल रहे हैं वो सही हो। ठीक है, वो सब चीजें। जी, क्या टॉपिक था हम बोल रहे हैं। तो मंगल, मंगल थर्ड हाउस में हम पढ़ रहे हैं। ठीक है, हम्म। क्या क्या पूछा था आपने, मैं भूल गया उसे। सर वो इंडोर गेम खेल रहे थे तब पत्ते जो ताश रहते कार्ड्स उसके बारे में पूछा था कि बुध हाँ, और राहु के दोनों में हाँ, आता है। वो क्रिकेट में पैसे लगा लो, सीख लो, नो डाउट। लेकिन देखो मैंने आपको समझा भी दिया, चेतावनी भी दे दी। आप कहीं भी सीखना सीखना, लेकिन आपको जो उसका यूज करना है अपने हिसाब से, बुद्धि और विवेक से करना है, ऐसे मत कर लेना। अब देखो, ऐसा व्यक्ति जिसके मंगल थर्ड हाउस में हो, अगर यहाँ पे बलवान है मंगल, ठीक है, मकर का है, मेष का है, वृश्चिक का है, ठीक है, तो क्या है, छोटे भाई का सुख मिलता है। ठीक है,
और छोटा भाई जो है रियल में फिर मंगल जैसा भी होता है, वो अपने भाई की पराक्रम की वृद्धि करेगा। आप ये समझो कि अगर मान लो मैं अकेला हूं, परिवार में इकलौता हूं, तो आप ये समझो कि एक टाइम ऐसा आएगा कि मैं अकेला फील करूंगा कि भाई मेरी सपोर्ट में मेरा भाई नहीं है। पिता तो एक टाइम पे बूढ़ा हो जाएगा, ठीक है, वो हर जगह साथ नहीं जा सकता, कॉलेज नहीं जा सकता, और लगभग लगभग सभी के टाइम पीरियड, सभी के लाइफ में ऐसा टाइम पीरियड आ जाता है, उसे साहस दिखाना पड़ता है, पराक्रम दिखाना पड़ता है, लड़ाई झगड़ा हो सकता है, ठीक है। कॉन्फिडेंस, कॉन्फिडेंस क्या है? थर्ड हाउस है। थर्ड हाउस नहीं होगा तो कॉन्फिडेंस नहीं होगा, ठीक है। थर्ड हाउस आपकी एनर्जी है, ठीक है, जो हम डेली के लिए जो एनर्जी जुटाते हैं, ठीक है। आलस क्या है? आलस बिगड़ा हुआ रूप थर्ड हाउस का है, ठीक है। जो लोग डेली पूजा पाठ नहीं कर पाते, तपस्या नहीं कर पाते हैं, ठीक है, थर्ड हाउस बिगड़ा हुआ। तो यहाँ जो है हमें एनर्जी चाहिए, या तो यहाँ सन बहुत अच्छे हैं, मंगल अच्छे हैं, इन दोनों के बाद में फिर यहाँ पे शनि अच्छे हैं, फिर केतु अच्छे हैं, फिर राहु अच्छे हैं, ठीक है। बाकी तो सौम्य ग्रह यहाँ पे परेशान करते हैं। अब जैसे एग्जाम्पल के लिए अगर यहाँ पे बुध हो, तो बुध क्या करेगा? बुध व्यक्ति को डरपोक बना देगा, क्योंकि भाई उसका साहस से लेने देने कुछ है नहीं, उसे तो गेम यहाँ के खेलनी है। उसे तो, वो तो बुद्धि का स्वामी है ना, तो वो तो वही तो काम करेगा, इसीलिए तो वो लगन में बली होता है। तो लगन में जब बुद्ध बैठता है तो वो बुद्धि का स्वामी बना देता है, वो पढ़ा लिखा इंसान होता है, ठीक है, वो एक राइटर हो सकता है, वो मैथमेटिशियन हो सकता है। अब यहाँ पे मंगल है, मंगल में क्या है? भुजाओं में बल देता है। अब किसी को कुश्ती लड़नी है, भैया मंगल चाहिए हमें। हमें केतु चाहिए थर्ड हाउस में, हमें राहु चाहिए थर्ड हाउस में, हमें सूर्य चाहिए थर्ड हाउस में। हमें ऐसी एनर्जी चाहिए, क्रूर एनर्जी चाहिए हमें थर्ड हाउस में। जिसके चंद्रमा या बुध जो है थर्ड हाउस में होगा, वो कभी कुश्ती में जाएगी नहीं, उसकी बुद्धि खराब है, हाथ पैर तोड़वाएगा वो। उसमें उतना साहस है ही नहीं, वो डरपोक है, ठीक है। इसीलिए जब हम हमारे पास में स्पोर्ट्स के चार्ट आते हैं, तो हम सबसे पहले थर्ड हाउस देखते हैं, ठीक है। थर्ड हाउस और क्यों इंपॉर्टेंट हो जाता है? थर्ड हाउस इसलिए इंपॉर्टेंट हो जाता है, जो भी गेम हम हाथ से खेलते हैं, हॉकी है, हॉकी हाथ में ही रखनी है, पैरों में तो नहीं पकड़ते, हाथ में रखनी है, तो थर्ड हाउस इंपॉर्टेंट हो गया। अब वो बार बार हम उससे मारते हैं, जब भुजाओं में हमारे में ताकत नहीं होगी तो हम हॉकी नहीं खेल सकते। दूसरी बात, हमें उसमें दौड़ना पड़ता है, क्रिकेट है उसमें हमें दौड़ना पड़ता है, ठीक है। तो थर्ड हाउस के साथ साथ में ट्वेल्थ हाउस भी इंपॉर्टेंट हो जाता है, ठीक है। अब ट्वेल्थ हाउस हो गया, लेकिन ये जो है स्किल भी है, ठीक है, अब हॉबी भी है। तो इसलिए जो है फिफ्थ हाउस का भी इन्वॉल्वमेंट जो है गेम में होता है, तो हमें प्रोमिनेंट रूप से थर्ड हाउस, फिफ्थ हाउस हमें देखना है, ठीक है। कोई ऐसा गेम है जिसमें हाथों का प्रयोग हो, पैरों का प्रयोग नहीं है, तो थर्ड हाउस और फिफ्थ हाउस। कोई ऐसा गेम है जिसमें हाथों का भी प्रयोग हो, पैरों का भी प्रयोग हो, तो आप उसमें थर्ड हाउस और ट्वेल्थ हाउस लेके चलो, ठीक है। आप जब अच्छा, फुटबॉल चेस वगैरह का। है तो चेस के लिए हम क्या देखते हैं? चेस की तो बुद्धि का गेम है, तो उसमें हम थर्ड हाउस भी लेंगे, नो डाउट, क्योंकि गेम है। वो उसमें भी हाथों से ही चलना पड़ता है वो भी। फिफ्थ हाउस भी लेंगे, क्योंकि बुद्धि का मैटर आ गया, ठीक है, वो बुद्धि का गेम है, तो फिफ्थ हाउस भी आ गया। उसमें हम ट्वेल्थ हाउस कंसिडर नहीं करेंगे, क्योंकि पैरों का कुछ लेना देना नहीं, ठीक है। अब उसके साथ में उस चेस का कारक कौन है? उस चेस का कारक जो है बुध है, तो हम बुध भी उसमें कंसिडर करके चलेंगे, ठीक है। थर्ड हाउस में बुध हो, नो डाउट चेस के लिए ठीक है, दिमाग के लिए ठीक है, मेहनत के लिए ठीक है। अब स्पोर्ट्स में आप देखो, फुटबॉल, फुटबॉल में जो है हाथ से बॉल नहीं मारते हैं, पैर से मारते हैं। तो जी। यहां जो है थर्ड हाउस इतना इंपॉर्टेंट नहीं है जितना ट्वेल्थ हाउस है, समझ रहे हो? जी। क्लास खत्म होने के बाद में चार्ट आप डाल के देख लेना उसका, सचिन तेंदुलकर का, ठीक है। तो आपको जो है मंगल अ, और थर्ड हाउस की इंपोर्टेंस पता चल जाएगी। मैं अभी आपको दिखा दूं, जी। डाउट अभी क्लियर हो जाएगा। कहाँ दिख रहा?
अलग अलग दे रखी है इसमें तो। चलिए मैं दिखाता हूँ। दिखा। जी सर। यहाँ पे आप देखो, मैंने आपसे क्या बोला था, 12th हाउस, थर्ड हाउस। थर्ड हाउस के लॉर्ड कौन है? शुक्र। शुक्र आप देखो उच्च के सूर्य के साथ में बैठे हैं, ठीक है। और वापस से एनर्जी किसको दे रहे हैं? थर्ड हाउस को, ठीक है। 12th हाउस, 12th हाउस के लॉर्ड कौन है? चंद्रमा। चंद्रमा देखो, चंद्रमा। चंद्रमा 5th हाउस से कनेक्टेड हो गए, ठीक है। दूसरी बात, केतु के एस्पेक्ट जा रही है। और देखो, लग्नेश कौन है? लग्नेश सूर्य है। और सूर्य उच्च के होके धर्म भाव में बैठ के थर्ड हाउस को देख रहे हैं। और मंगल, मंगल उच्च का है और जुपिटर साथ में है। आप ये देखो, नीच भंग राजयोग बना छठे हाउस में। छठा हाउस भी जो है आपको जो है कंपटीशन में विजय दिलाता है। कंपटीशन का हाउस कौन सा? छठा। और मंगल यहाँ पे जो है शत्रुहंता योग बनाता है, आपको कंपटीशन में जिताने वाला योग बनाता है। और वो भी मकर का है इनकी कुंडली, ठीक है। एस्पेक्ट कहाँ जा रही है? आठवीं दृष्टि लग्न पे जा रही है, ठीक है। एक विपरीत राजयोग बना हुआ। और किसी की देखोगे? सर। और कोई है फेमस? सर विराट कोहली है। अच्छा, विराट कोहली। सर ये सही रहता है कि ऐसा तो नहीं है कि वो मैनिपुलेट, क्योंकि उसी डेट ऑफ बर्थ सब अपना मैनिपुलेट कर देते हैं। नहीं, पढ़ने के लिए डाटा ऑलरेडी अवेलेबल है, आप देख सकते हैं। देखो, ये दिख रही है जो अभी मैंने खोली है? हाँ सर। कुंडली दिख रही है ना? आप ये देखो, थर्ड हाउस में राहु। थर्ड हाउस में राहु है सर। जहां पे जो है ये उसके 12वें भाव के स्वामी मंगल, और मंगल के डिस्पोजिटर कौन है? गुरु। गुरु, गुरु बैठे हैं इसमें छठे भाव में, ठीक है। ये भी ठीक है। गुरु पे, इस पे मंगल पे, मंगल कहाँ है? मंगल पंचम भाव के भी स्वामी है। मंगल को जो शुभता प्राप्त हुई है शुक्र की और इसकी मून की। चंद्रमा की,
ठीक है। और कोई कॉम्बिनेशन इस पे आ रही है, कोई एस्पेक्ट? नहीं, नहीं आ रही। हाँ देखो, कंपटीशन वाले भाव के स्वामी कौन है? शुक्र। और शुक्र किसके बाद साथ में बैठे हैं? चंद्रमा के। एस्पेक्ट किसकी जा रही है? मंगल की। कॉम्बिनेशन थोड़ा डिफिकल्ट है लेकिन है। हाँ, अपने आप में राहु यहाँ पे जो है आपको स्पोर्ट्स में जाने के लिए रेडी कर देता है। इसका थोड़ा डिफिकल्ट है लेकिन हाँ ठीक है। अलग अलग चार्ट पड़े हैं यहाँ पे। थोड़ा इसमें ना थोड़ा ध्यान से देखना पड़ेगा कि रियल में चार्ट कौन सा है। अगर आप इसे देखते हो तो आप देख, नहीं ये तो वही चार्ट है। ठीक है, तो यही होना चाहिए चार्ट पर, है ना। ये क्लिक एस्ट्रो वेबसाइट है, इन्होंने भी यही डाल रखा है, एस्ट्रो सेज वाले ने भी यही चार्ट डाल रखा, तो यही होना चाहिए। ठीक तो है। सर ये बाजू अब वाला कौन सा चार्ट है? जी, ये बाजू वाला। बाजू वाला D9 चार्ट है। अच्छा, D9। ठीक है सर, अभी तो सब प्रैक्टिस से आएगा, धीरे 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 धीरे। नॉर्मली जो है आप ये समझो, अभी हम सीख रहे हैं तो आप ये समझो कि क्वेश्चन अगर आ रहा है कि भाई स्पोर्ट्स में जाना है, ठीक है, स्पोर्ट्स में जाना है तो आप ये लगा लो, थर्ड हाउस फिफ्थ हाउस ये दोनों प्रोमिनेंट रूप से ठीक ठाक होने चाहिए। ठीक है, और इसमें ऐसे ही ग्रह भी होने चाहिए। ठीक है, और किस चीज के लिए यहाँ जो है, अगर देखो ये मंगल जो है आप ये लगा लो, अगर पावर में है, खुद की राशि में है या उच्च का है, तो भाई होगा। नहीं तो देखो ये अगर शत्रु राशि वगैरह में है तो ये भाई से अनबन, भाई की मृत्यु होना, वो सब चीजें दर्शाता है। ठीक है, और ये केवल स्पोर्ट्स नहीं है, ये जो मैकेनिक्स होते हैं ना, जो इलेक्ट्रिशियन होते हैं, ये उनका भी है, ये उनका भी कॉम्बिनेशन है क्योंकि मंगल है। ठीक है, और मंगल इन चीजों को रिप्रेजेंट करते हैं। हम्म, ठीक है। अब यहाँ पे क्या करते हैं, व्यक्ति मेहनत से पैसा कमाता है, ऐसे नहीं आएगा ये यहाँ पे शनि हो या सूर्य हो या मंगल हो, केतु राहु आदि हो। राहु तो चलो ठीक है, राहु तो राहु की कहानी अलग है। ठीक है, लेकिन राहु पराक्रमी है। आप ये देखो वो उतना कैपेबल है कि भाई वो सूर्य को ग्रहण लगा देता है। ठीक है, छल कपट उसका नेचर है। ठीक है, नो डाउट। ठीक है, आप ये देखो अगर यहाँ पे शनि की राशि में अगर मंगल हो गए तो क्या स्थिति बनेगी, यहाँ पे जो है संघर्ष बढ़ जाएगा। ठीक है, भाई से अनबन हो जाएगी। और अगर हम बात करें उसके छोटे सिबलिंग की, उससे ठीक तो वो गर्भपात को इंडिकेट कर रहा है। ठीक है, सर्जरी को इंडिकेट कर रहा है। कैसे बोलते हैं कि भाई तुमसे जो छोटा भाई बहन था वो एक्सपायर हो गया था, वो यही है। जब हमने सूर्य पढ़ा था, सूर्य की एक प्रिडिक्शन हो रहा है वहां पे कि भाई भाई की मृत्यु आंखों के सामने होती है। ठीक है, खास तौर से बड़े भाई की। ठीक है, ऐसे ही मंगल का है। तो आप ये लगा लो
अगर शत्रु राशि में है तो भाई की मृत्यु संभव हो पाती है, लड़ाई झगड़े होते हैं उससे। ठीक है। मित्र वगैरह की राशि में उसके तो अपना हो ही जाता है, भाई जो है बलवान होता है। ठीक है, उसकी सपोर्ट भी मिलती है। और भाई जो है दीर्घायु होता है, उसकी आयु ठीक ठाक होती है। हम्म। यहीं अगर इस पे शनि की दृष्टि आ जाए तो भाई जो है दीर्घायु नहीं होता है। ठीक है। नॉर्मली जो है यहाँ पे आप देखोगे कि यहाँ पे भाई को परेशान ही करता है मंगल। ठीक है। और पड़ोस वाली बात है, क्योंकि हमने पड़ोस के लिए भी देखा था, तो पड़ोस से जो है दबदबा रहेगा, लेकिन लड़ाई झगड़े भी संभव है। ठीक है। ऐसे व्यक्ति के भाग्य तब अवरुद्ध हो जाता है जब इसके घर का जो दरवाजा होता है, जो गेट होता है, वो टूटा फूटा हो। ठीक है। या उसमें प्लास्टर हट जाए, ईंटें वगैरह चमक रही हो। ठीक है। घर का दरवाजा अगर टूटा फूटा है या वहां पे डेंट पड़े हुए हैं, प्लास्टर हटके ईंटें दिख रही हैं, तो आप समझ लो यहाँ का थर्ड हाउस जो है, मैं क्यों बता रहा हूँ, थर्ड हाउस हमारा जो है, थर्ड हाउस का जो एंड है वो हमारे घर का गेट है। और वहां पे मंगल होने का मतलब है कि घर का गेट जो है वो टूटा फूटा रहेगा। अगर बलवान है मंगल वहां पे तो मजबूत रहेगा, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। लेकिन यहाँ का मंगल की एक और कहानी है। मंगल का धर्म से लेना कोई देना नहीं है। यहाँ का मंगल जो है भाग्य की चोट देता है। ठीक है। भाग्य अवरुद्ध करता है। बहुत ही मेहनत मशक्कत के बाद में जो है, संघर्ष के बाद में जो है भाग्य उदय होता है। किसी और ग्रह की और सपोर्ट होनी चाहिए। ठीक है। जैसे शुक्र की होगी, बुध की होगी, गुरु की होगी। जब तक वो जो है सपोर्ट नहीं मिलेगी तो ये प्रॉब्लम करता है। या फिर नाइन्थ हाउस का लॉर्ड कहीं पे जाके बलवान बैठ जाए, तब जो है भाग्य ठीक रहता है। ठीक है। अब ये अब नॉर्मली थर्ड हाउस में जो है मंगल भाग्य पे विश्वास नहीं करता है। ठीक है, क्योंकि भैया भुजाओं में बल है तो वो मेहनत कमा के करेगा। ठीक है जी। और क्या हो सकता है और इसमें? और सर अगर मान लो खुद स्वराशि का हो उधर पे नाइन्थ हाउस में अगर मेष हो, वृश्चिक राशि हो तो भी अवरोध करता है। देखो, अवरोध नहीं करेगा। ठीक है। अपनी संबंधित चीजों से भाग्योदय कराएगा। भाग्योदय का कारक नहीं है। ठीक है। जी। ऐसी इसके जो कारकत्व हैं वो भाग्य से जुड़े हुए होंगे। जैसे छोटा भाई हो गया। ठीक है। छोटा भाई होने के बाद में जो है भाग्योदय होना। ठीक है। या जैसे साला हो गया। ठीक है। साले के साथ में अगर कुछ बिजनेस खोल रखा है या कुछ भी कनेक्शन बनता है तो जो है वो हो गया, भाग्योदय होगा। साले के थ्रू भाग्योदय। ठीक है। भाई के थ्रू भाग्योदय, वो सब। लेकिन भाग्योदय ये उस टाइप से नहीं करता है, उसमें भी इसका नेचुरल है, मतलब डिफिकल्टी। धर्म वाला भाव है ना, मंगल धार्मिक नहीं है। जी सर। ठीक है जी। जी। और क्या हो सकता है यहाँ पे? शनि की राशि में हो तो कपट वगैरह की हो बस छोटे भाइयों के साथ में। ठीक है। अगर मंगल साथ में हो तो, ओ सूर्य साथ में हो तो गवर्नमेंट जॉब के ऊपर आ जाता है। अब क्रूरता आ जाएगी। ठीक है, उसमें क्रूरता आ जाएगी, नो डाउट। अच्छा लीडर बनने के वो योग्य है, गवर्नमेंट में बन सकता है। मंत्री पद नहीं कह सकते, लेकिन गवर्नमेंट जॉब उसकी हो सकती है। और अगर बृहस्पति हो तो क्या होगा साथ में?
अगर बृहस्पति साथ में है तो अब मंगल की एनर्जी कंट्रोल होनी शुरू हो जाएगी। अब वो उतना पराक्रमी नहीं होगा, वो किसी चीज का विशेषज्ञ बन जाएगा, कानून का विशेषज्ञ बन सकता है। ठीक है। मंगल के साथ में शुक्र हो तो क्या होगा? ऐसा व्यक्ति जो है उसके अफेयर्स जो है पड़ोस में ही हो जाते हैं। ठीक है। और मंगल शुक्र की एक और कहानी है। मंगल शुक्र में जो है जितने भी अफेयर्स वगैरह हैं, क्योंकि शुक्र है, शुक्र प्रेम का कारक है, स्त्री का कारक है, मंगल पुरुष है। ठीक है। और ऐसा व्यक्ति अफेयर्स के कारण जो है पड़ोस में बदनाम हो जाता है। ठीक है। लव अफेयर्स के कारण, चाहे वो मेल हो चाहे फीमेल हो, उनके कारण जो है बदनाम हो जाता है। ठीक है। आपकी इसमें थर्ड हाउस का मैटर है, तो ऐसा व्यक्ति फिल्म लाइन में इंटरेस्ट रखता है। ठीक है। और फिल्म लाइन में स्टंट का काम करना, ठीक है, मार धाड़ का काम करना उसके लिए भी ठीक है। मतलब फिल्म लाइन के लिए सफलता के लिए ठीक है ये। ठीक है। अगर शनि हो तो टफ कॉम्बिनेशन है, मतलब कि एक एक्सट्रीम लेवल का साहसी व्यक्ति होगा, एक्सट्रीम लेवल का, सूर्य से भी ज्यादा लेवल का। फिर क्रूरता आ जाएगी इसमें, कुख्यात हो जाएगा, किसी को क्षमा नहीं करेगा। ठीक है। ऐसा। और इसके छोटे भाई बहन नहीं होंगे। मंगल और शनि अगर थर्ड हाउस में या होने के बाद में जो है उनकी मृत्यु हो जाती है, या वो सबसे छोटा होगा। शनि भी यही काम करते हैं, थर्ड हाउस में जब होते हैं तो वो सबसे छोटा बनाते हैं उसको, क्योंकि अगर उसके बाद में कोई संतान होती भी है तो वो एक्सपायर हो जाती है। ठीक है। अब ये ये साहसी, साहसी कम दुस्साहसी ज्यादा है, तो ये गलत कामों में लिप्त करा देता है। ठीक है। दुस्साहस। ठीक है। और एनर्जी थर्ड हाउस में बहुत ज्यादा है। ठीक है। पड़ोस में निश्चित तौर पे पड़ोस में जो है लड़ाई झगड़े रहेंगे। ठीक है। योद्धा हो सकता है। मंगल शनि का है तो रोजगार हथियारों से रिलेटेड हो सकता है। ठीक है। आतंकवाद से कनेक्शन हो सकता है। ठीक है। मंगल राहु हो तो वहां भी जो है शनि जैसा ही रिजल्ट मिलेगा। अब तो ये डकैत हो गया। ठीक है। अब राहु आगे तो निश्चित तौर पे दुस्साहस जुड़ ही गया। ठीक है। लेकिन थोड़ी कम मात्रा में। ठीक है। शनि की क्रूरता अधिक है, राहु की अशुभता है। राहु का, राहु जो है भटकाव है। ठीक है। अब ऐसा व्यक्ति मंगल राहु हो तो छोटे भाई को ही ठग लेता है, या छोटा भाई उसे ठग लेता है। ठीक है। हाँ, भुजाओं में बल है, ताकतवर है, पहलवान बन सकता है। राहु भी पहलवान बनाता है व्यक्ति को। जैसे छठे हाउस में जब आप केतु को पढ़ोगे तो महान गुस्से वाला, महान पराक्रमी, महान बलशाली, ऐसा ही राहु का हाल है छठे भाव में, पहलवान टाइप का। तो इन्हें जो है प्लेटफॉर्म अच्छा चाहिए। मंगल केतु, भाई बहन हो भी तो भी सुख नहीं मिलना। ठीक है। भाई बहनों से अलगाव हो जाना, या फिर वो जो है घर छोड़ के चले गए हैं। ठीक है। या नालायक हो गए हैं। ठीक है। या उन्होंने फांसी लगा ली है, या बहुत ज्यादा बदनाम हो गए हैं। कुछ वक्त केतु, केतु भी मंगल के जैसे ही है, ऑलरेडी बहुत वहां एनर्जी है, केतु और आगे है। और केतु की वजह से भाई बहनों की मदद भी करनी पड़ती है। ठीक है जी। आज इतना ही पढ़ेंगे थर्ड हाउस। कल के लिए मैं बता देता हूं, जी सर। कल जहां तक है क्लास नहीं होगी, क्योंकि मुझे जो